नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जस्टिस रघविंदर सिंह चौहान ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ ले लिया। राजभवन में मुनक़दा एक पुरस्कार तकरीब में गवर्नर ESL नरसिम्हन ने उन्हें हलफ दिलाया। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनके काबिनी रुफ़ा महमूद अली, इंदिरा कर्ण रेड्डी, जी मल्ला रेड्डी, स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, हाई कोर्ट के जजेस, आला सरकारी अहदेदार और वकला की बड़ी तादाद शरीक थी। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने सदर जमहूरिया की तरफ से जारी करदा तकर्रुरनामा पढ़कर सुनाया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सालाजंग म्यूजियम के वेस्टर्न ब्लॉक में ईरानी कौंसल खाने की जानिब से तरतीब दी गई पहली इंटरनेशनल कुरान नुमाइश का इफ्तिताह किया, जो 24 जून तक जारी रहेगी। इस नुमाइश में 100 से ज़ायद ख़दीम और तारीख़ी नुस्खे रखे गए हैं, जिसमें इस्लाम के चौथे खलीफे हज़रत सैयदना अली और पैगम्बर इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के दस्त मुबारक से लिखे गए कुरानी नुस्खे भी शामिल हैं। नुमाइश के बाद बैनुल अक़वामी सेमिनार भी हुआ, जिससे ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनेई के नुमाइंदे आगा महदवीपुर और दूसरों ने खिताब किया। नोबल टाकिज मल्लेपल्ली के इलाके में आज अलग सुबह सिलसिलेवार अंदाज में बाइक जलाने के वाक़े के बाद सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि ज़हनी तौर पर माजूर मोहम्मद गौस नामी एक शख्स ने एक बाइक से पेट्रोल निकालकर घरों के सामने खड़ी लगातार 9 बाइक्स को नजरातिश कर दिया। 1 साल कबल भी उसने चंद गाड़ियों को जलाया था। इंस्पेक्टर हबीबनगर T अमृता रेड्डी ने बताया कि गौस को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ जारी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा, जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप निजामाबाद से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट D संजय ने TRS के इस बयान को झूठ पर मुबनी करार दिया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मरकज ने कोई मदद नहीं की। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय ने कहा कि मरकज़ और मरकज़ के मुख्तलिफ मुकम्मजात से क्लियरेंस के बगैर मुल्क में कोई भी आबपाशी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता। मरकज़ी वजारत आबी वसाइल पानी की फराहमी के लिए रियासतों को दरकार मालिया फराहम करती है। इसके बाद TRS का ये कहना कि वो तनहा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है, अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। चीफ मिनिस्टर ने कालेश्वरम और मिशन भागीरथा के सिलसिले में मरकज़ से कई बार नुमाइंदगी भी की है और मरकज़ी हुकूमत ने हर वक्त रियासत को ताउन का यकीन दिलाया है। कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने साबिक वज़ीर आबपाशी T हरीश राव के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान आबपाशी का कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं वो कांग्रेस के दौर में ही शुरू किए गए थे और रियासतों में बरसख्तार दूसरी जमातें इसका सहरा अपने सर ले रही हैं। उन्होंने हरीश राव पर सिंगूर के पानी का रुख दूसरी तरफ मोड़ देने का भी इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि आबपाशी प्रोजेक्टों के चैंपियन कहलाने वाले हरीश राव की आज ये हालत हो गई है कि उन्हें कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत तक नहीं दी गई। मज़ीद ये कि वहाँ उनका कोई तस्करा तक नहीं किया गया। हाल ही में रिलीज तेलुगु की मशहूर फिल्म मल्लेशम के डायरेक्टर राज रचकोंडा ने आज रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री व सिनेमा फोटोग्राफी T श्रीनिवास यादव से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर मौसूफ को फिल्म देखने की दावत भी दी। इस मौके पर फिल्म अदाकार अनानिया नागला और हीरोइन प्रियादर्शी भी मौजूद थे।
अक्षिता फाउंडेशन के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों के तलबा और तालिबात ने आज सिकंदराबाद में मदर टेरेसा के मुजस्समे के पास जमा होकर वारंगल में 9 माह की लड़की के साथ असमत रेज़ी के वाक़े पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने मुल्ज़िम को सज़ाए मौत देने का मुतालबा भी किया ताकि ऐसी घिनौनी और शर्मनाक हरकत करने वालों को इबरत मिल सके। एंटी करप्शन के हुकाम ने डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एक सीनियर अकाउंटेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि वी संजू कुमार ने एक रिटायर्ड डिप्टी सिविल सर्जन बद्दम श्रीधर रेड्डी से उनके वजीफे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत तलब की थी। संजू कुमार को आगे की तहकीकात के लिए तहवील में ले लिया गया। रियासती वज़ीर लेबर जी मल्ला रेड्डी ने रामंतापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में दर्जे फहरिस्त अक़वाम और कबाइल के लिए तामीर करदा एक नए डॉमेट्री का इफ्तिताह किया, जिसकी तामीर पर 3 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली बी सुभाष रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसल जनार्दन रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। कलकत्ता में डॉक्टरों की हड़ताल के पस मंज़र में शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों और जूनियर डॉक्टरों ने आज रियासती वज़ीर ई राजेंद्र से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल पर बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों पर हमलों के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करने और डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि डॉक्टर्स इंसानी ज़िंदगियों को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हंगामी हालात में तो वो 18-18 घंटे भी काम करते हैं। उनका सबसे अहम मसला यही है कि उनकी सलामती का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर सेहत ने उनके एहसासात से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ़ करवाने का तयक़ुन दिया। रियासती हज कमेटी ने हज सीज़न 2019 के दौरान आज़मीन को हज हाउस से एयरपोर्ट ले जाने के लिए TSRTC की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। सदरनशीन हज कमेटी मसीहुल्लाह खान और दीगर अरकान ने आज RTC के जिम्मेदारों से सिलसिले में बातचीत की और बसों का मुआयना किया। सिविल राइट्स की तंजीमों के नुमाइंदों और हाईकोर्ट के वकला ने रियासत के तमाम खानगी तालीमी इदारों को हुकूमत की तहवील में लेने और KG तक PG मुफ्त तालीम का मुतालबा करते हुए चादरघाट पर 24 घंटे की भूख हड़ताल की। जय स्वराज पार्टी के सदर काशी श्रीनिवास राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने 5 साल कबल KG तक PG मुफ्त तालीम का वादा किया था, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। नीज़ हुकूमत फ़ीस रिएम्बर्समेंट के तहत स्कूलों और कॉलेजों को एक अरसे से बकायाजात अदा नहीं किए हैं, जिसकी वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। नागौल के वेंकटपुरम कॉलोनी की वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी तरफ से 4 लाख रुपए लगाते हुए CCTV कैमरे नस्ब किए, जबकि N रामचंद्र राव MLC ने अपने फंड से 8 लाख रुपए फराहम किए। आज इफ्तिताही तकरीब में MLC N रामचंद्र राव, कॉर्पोरेटर संगीता प्रशांत गौड़, इंस्पेक्टर पुलिस अशोक रेड्डी और कॉलोनी के सदर M दशरथ राव ने शिरकत की। रामचंद्र राव ने क्राइम पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि एक कैमरा 100 पुलिस वालों पर भारी होता है। साबिक मेयर और मेहदीपट्टनम के कॉर्पोरेटर माजिद हुसैन ने इनकम टैक्स कॉलोनी शांतिनगर में नेस्ट स्पेशल स्कूल का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ से बातचीत की और स्कूल में मौजूद तालीमी सहूलत के बारे में जानकारी हासिल की। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इंसानी हमदर्दी के जज्बे का मुजाहरा करते हुए कल रात करीमनगर ज़िले के थिम्बापुर मंडल में अलुंगुर के मुकाम पर अपनी कारों के काफिले को रोक दिया और सड़क के हादसे में ज़ख्मी 2 अफराद को दवाखाने को मुंतकिल किया। उन्होंने मकाम हादसा पर पुलिस को भी तलब किया। महमूद अली कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे। टोली मस्जिद की औकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ वक्फ प्रोटेक्शन सेल ने दफ्तर वक्फ बोर्ड पर धरना मनज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। सेल के सदर उस्मान अल हाजरी ने इस मुजाहरे की क़यादत की। बाद एक वफ़द ने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की, जिसमें ताज़ा वाक़े का तस्करा किया गया और बताया गया कि 240 मुरब्बा गज पर बाउंड्री वाल तामीर करते हुए उस पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एंटोमोलॉजी मुलाजिमीन ने औरतों पर जिनसी हमलों के वाक़यात में इजाफे पर एहतजाजी रैली निकाली।
इन मुलाजिमीन ने वरंगल में 9 माह की बच्ची के साथ असमत रेजी के मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद के किशन बाग के इलाके महाराजा रंजीत सिंह नगर में वाक़े गुरुद्वारा साहिब बलराम बाला सिख छावनी नंबर 9 में आज सिखों ने हुकूमत के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए एक प्रार्थना सभा का एहतमाम किया, जिसमें शामिल हुए चेयरमैन हरबंस सिंह, सदर सुखदेव सिंह, मुतमद आला रणवीर सिंह, ट्रेजरर सुरजीत सिंह, राहुल सतनाम सिंह, इनके अलावा कृपाल सिंह, प्रवेंद्र सिंह, गुरमीत सिंह वगैरह के साथ साथ कई सिखों के गुरुओं ने भी इस सभा में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि टीआरएस हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को मुख्तस करदा बजट से ज़्यादा का खर्चा करके बनाया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हमारे मुल्क में पिछले सालों में माशी दर एकदम दिवालिया हो जाने के बाद दोबारा सत्ता हासिल करने वाले बीजेपी के पीएम मोदी ने अभी माशी सलाहकारों के साथ बैठक की और आम बजट से पहले रोजगार, ज़राअत, पानी की फरावानी, तालीम और सेहत जैसे मुद्दों पर उनसे तबादले ख्याल किया। साथ में मुल्क में एकदम बढ़ जाने वाली बेरोजगारी पर भी बातचीत की। उस बैठक में उनके कायम मुकाम माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी वहां नजर आए। हमारे मुल्क में वेस्ट बंगाल वो वाहिद रियासत साबित हुई है जहां के लोग अपने हुकूक के लिए कड़ी जद्दोजहद और अपनी इलाकाइयत साबित करने में बराबर लगे हुए हैं, जैसे कि गुजराती अवाम ने की है। अभी खबर है कि वहां के इलाके भाटापारा में फिर लोग एक दूसरे से भिड़ गए, जिसमें जम्मू कश्मीर की तरह देसी बम और पथराव का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ है। इन इत्तलात पर एक मरकजी वफद ने वहां पर एक बारात की शक्ल में दौरा किया और वज़ीर दाखिला बना दिए जाने वाले अमित शाह को हालात की जानकारी पहुंचाई। वाज़ेह रहे कि ये वही वेस्ट बंगाल रियासत है जहां के सियासी तशद्दुद में मारे जाने वाले ख़ानदानों को पीएम मोदी ने अपनी हल्फिया तकरीब में मदऊ किया था और मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले पुलवामा हमले के जवानों के लवाहिकीन मुंह तकते रह गए थे। बीजेपी के सत्ता में आ जाने के बाद एकदम बढ़ जाने वाले केसेस के सिलसिले में भारत की इंसाफ की अदलिया माने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी को अभी चिट्ठी भेजी है। साथ ही मौजूदा जजेस की हद उम्र वजीफा को बढ़ाने पर भी जोर डाला है। पिछले सालों में सैकड़ों बड़े बड़े भ्रष्टाचार बशमूल राफेल डील तनाज़ा पता नहीं कहां चले गए, लेकिन हुकूमत की सीबीआई ने 2009 के पायलट्स एयरक्राफ्ट खरीदी सौदे में रिश्वत सतानी के इल्ज़ामात को ताज़ा करते हुए हथियारों के कारोबारी संजय भंडारी के खिलाफ में मामला दर्ज करके एक बड़ा खुलासा किया है। महकमे दाखिला और इंडियन एयरफोर्स के अहदेदारों ने इस सिलसिले में बैठक भी कर ली है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में आईसीसी वर्ल्ड कप मुकाबलेजात के चलते भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के साथ मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रनों का निशाना दिया है। कैप्टन विराट कोहली ने बनाए 68 रन और केदार जाधव ने भी बेहतरीन खेल से निस्फ सेंचुरी बनाई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा
जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।